अब मैं मेरे दक्षिण भाग में विराजमान परम वंदनीय परम आदरणीय पूज्य पिताश्री से मैं निवेदन करूंगा कि वो भी इस मलुक जयंती के अवसर पर अपने भावांजलि उनके श्री चरणों में निवेदन करें। संक्षेप में थोड़े ही शब्दों में करने की कृपा करें। बैठे बैठे परमाणु आचार्य महोदय, महाराज श्री अरुण देव जी महाराज, सभी संतों के चरणों में प्रणाम पूर्वक मैं भी अपनी टूटी फूटी वाणी को की श्रद्धांजलि के रूप में समर्पित करना चाहता हूँ। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका यों कहें सबके दाता राम। हमें ऐसा लगता है कि जैसे ऋषियों के हृदय में ऋचाओं का साक्षात्कार होता है और भजनानंद ऋषियों के हृदय में भी, भजनानंद भक्तों के हृदय में भी शास्त्रों का सार स्वरूप श्रुति पुराण सम्मत कोई न कोई सिद्धांत प्रकट होता है, उसकी महिमा सामान्य नहीं होती है। इतनी अधिक व्याख्या की जा रही है, यह उचित ही है। चाहे जितनी व्याख्या की जाए वह कम ही है। मूल सिद्धांत है सबके दाता राम। सबके जितने सब बैठे हैं, सारे संसार के, उन सबके पालन पोषण करने वाले दाता राम हैं। सबके दाता राम। जितनी भी सारी वस्तुएं हैं, चाहे भौतिक पदार्थ हों, चाहे आध्यात्मिक पदार्थ हों, जितने भी पदार्थ हो सकते हैं, उन सबके भी दाता राम हैं। सारी संसार की व्यवस्था करने वाले और सबका पालन पोषण करने वाले, चाहे अजगर जैसे बड़े भारी भोजन को करने वाला व्यक्ति हो, चाहे जैसे गोपियों ने कहा है कि भव्य विहंगा भिक्षुचर्याम चरंती, ये महात्मा लोग जो विहंग के समान है, जिनके घोंसले में एक दाने का भी संग्रह नहीं रहता है, यह सबके दाता राम बन जाते हैं। और इनके शरणों में आकर के हजारों लाखों लोग मौज से संतों के संग लाग रहे, तेरी अच्छी छनेगी, अच्छी बनेगी भी है और अच्छी छनेगी, जहाँ जहाँ देख लीजिए। तो सबके दाता राम, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आप कुंभ में देखिए, आप वृंदावन में देखिए, आप अवध धाम में देखिए, रमण रेती में देखिए। यह तो महावाक्य हैं और महापुरुष इन वाक्यों को जब हृदयंगम करते हैं तो सारी सिट्टी पिट्टी भूल जाते हैं। उन्हीं की व्याख्या में सावधानतया सुनो, इसी में पूरे श्रोता के महात्म, भागवत के महात्म को कथन करने लग जाते हैं। सत्यम परम धीमहि में ही संपूर्ण भागवत की व्याख्या करने लग जाते हैं। इसी प्रकार से यह महावाक्य है, सबके दाता राम। राम जी ही सबके सब कुछ देने वाले हैं, नियंता हैं और वही विश्वम्भर हैं। सारे नामों का एक ही सार है, इसलिए यह वेद के वाक्य से कम नहीं है और इसकी व्याख्या महापुरुषों द्वारा जो की गई है वह उचित ही है, क्योंकि विदुषाम किम न सोहनम, ब्राह्मणों की सारी वाणी शुभ ही होती है, ऐसा हमको लगता है। सबके चरणों में सादर प्रणाम। राम स्नेही जी संस्कृत में ही